नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 10 विषय हिंदी। मैं आज आपको तोता और इंद्र, जिसके कवि नरेंद्र मालवीय है, हमने भाग 2 में देखा कि काशी पुण्यभूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। तोता और इंद्र की कहानी में उसके खोखले में एक सुंदर तोता था। उस सूखे पेड़ के देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। यह हमने अगले वीडियो भाग 2 में देखा। अब भाग 3 में हम आगे की पंक्ति के बारे में देखेंगे। तो पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह बारी, इस सूखे तरु पर तू रहता, बन करके अनजान अनारी, हरा भरा तरु कहाँ नहीं है, क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यही रहने में तूने सोचा है, क्या हित निज मन में। तो मैं इसके बारे में आपको शब्दार्थ और समझूती बताना चाहती हूँ कि पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह बारी, यानी कि इंद्र ने तोता से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर रहता है, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी, अनजान यानी कि अपरिचित, अनारे यानी कि नादान, यानी कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है, क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, विस्तृत यानी कि विशाल और बड़ा, सुंदर यानी कि मनोहर, क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ ही नहीं मिला, तो तू इस सूखे पेड़ पर रहता है। भला यही रहने में तूने सोचा है, क्या हित निज मन में, तूने सोचा होगा इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है, तो ऐसा कुछ तूने सोचा होगा। हित यानी कि कल्याण और निज यानी कि अपने। मैं पूरी पंक्ति का आपको भावार्थ फिर से सुनाना चाहती हूँ। तो इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है, क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ ही नहीं मिला, इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है। इसका उत्तर तोते ने दिया। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा सबसे मनोहर, जैसा था वह सबसे सुंदर वैसा ही था वह बलशाली, यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। तोते ने जवाब दिया कि महाराज यह तरु पहले तो बेहद सुंदर था, बेहद यानी कि अधिक। तोते ने इंद्र से कहा, महाराज यह पेड़ सारे वन में बहुत से अधिक अलग और सुंदर था, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा सबसे मनोहर, मनोहर यानी कि सुंदर, और दूसरा शब्द समूह है कि मन को मोह लेने वाला, यानी कि तोते ने इंद्र से कहा, महाराज यह पेड़ तो सारे वन में अपनी किस्म का अलग सबसे अच्छा सुंदर और मन को मोह लेने वाला था, जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही वह बलशाली,
यानी कि वह जैसा ही था वैसा ही उसकी सुंदरता के साथ साथ वह बहुत ही ताकतवर भी था, बलशाली यानी कि ताकतवर। और तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान, अति गौरवशाली। गौरवशाली यानी कि सम्मान युक्त, यानी कि यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत ही गौरव किया जाता था। मैं पूरी पंक्ति का फिर से आपको भावार्थ समझाती हूँ कि तोते ने इंद्र से कहा, महाराज, यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्मत का अलग सा, सुंदर सा और मन को हर मोह लेने वाला सुंदर के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत ही गौरव किया जाता था। अब हम आगे की पंक्ति देखेंगे कि चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज, यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसको समझेंगे कि चिड़िया और तोते यानी कि यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत ही प्रिय था। प्यारा यानी कि प्रिय था। महाराज, यही कुरूप यानी कि बदसूरत, शोभा यानी सुंदर, तरु यानी कि वृक्ष, यानी कि महाराज, आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले उसकी शोभा निराली थी। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, यानी कि महाराज, आज यह पेड़ बदसूरत है लेकिन यह पहले उसकी शोभा निराली थी। मेरा जन्म उसी समय हुआ जब इसकी शोभा बहुत ही निराली यानी कि न्यारी थी। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है उसकी डाली डाली। बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा, इसलिए उसकी डाली डाली मुझे जान से भी प्यारी है। हम पूरा भावार्थ फिर से देखेंगे कि यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत ही प्रिय था। महाराज, यानी कि मुझे बहुत ही प्यारा था, सबको इसी पेड़ पर बसेरा था। महाराज, आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले उसकी शोभा निराली थी। मेरा जन्म इसी समय हुआ था जब उसकी शोभा निराली थी। बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। आज हमने 3 पंक्ति के बारे में देखा। अगला भाग 4 में हम आगे की पंक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।